साथियों नमस्कार, हरियाणा 24 टीवी में आपका स्वागत है। और आज यहाँ रोहतक के उडा सिटी पार्क में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो उसी संदर्भ में हमारे साथ टोल हटाओ संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष धीरज गाबा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। गाबा साहब, आज का जो ये एजेंडा था आपकी जो मीटिंग का, क्या एजेंडा था आज जो ये मीटिंग थी आपकी? आज की मीटिंग का एजेंडा ये था कि जिन पीछे की घटनाएं जो टोलों पे हुई है, जो गुंडागर्दी हुई है, जो सरकार ने गुंडा तत्व छोड़ रखे हैं गुंडा टैक्स वसूलने के लिए, उसके खिलाफ आज की बैठक की गई थी। इस बैठक में ये फैसले लिए गए कि इस गुंडा टैक्स को, इस टोल टैक्स को ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम गाड़ियों का टैक्स भरते हैं, हम पेट्रोल पे टैक्स भरते हैं, डीजल पे टैक्स भरते हैं, बिजली पे टैक्स भरते हैं, हम हर तमाम चीज़ों पे टैक्स भरते हैं जिससे सरकार को इनकम होती है। और सरकार की प्राथमिकता सड़क बिजली पानी की है, और आप सड़क बिजली पानी के भी अलग से टैक्स ले रहे हैं, तो ये जनता को मंजूर नहीं है। ये हमारा आज का संदेश था। और सरकार को चेतावनी देते हैं कि या तो टोल टैक्स ख़त्म कर दिए जाए, नहीं तो जनता खुद सड़कों पर आकर इन टोलों को उखाड़ फेंकेगी। ये हमारी आज की मीटिंग का जो एजेंडा था और वैरवा निकल के फैसला निकल के आया। और हमने एक फैसला और किया कि अगर सरकार नहीं मानती तो हम हरियाणा के चारों दिशाओं में एक महापंचायत करेंगे, एक महाअभियान छेड़ेंगे टोल टैक्स के जो 20 टोल टैक्स के 20 किलोमीटर के दायरे में, ताकि इन टोलों को उखाड़ा जा सके, ख़त्म किया जा सके। ये टोल टैक्स या तो सरकार टैक्स ख़त्म कर दे या फिर जनता करेगी। और आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, तो हमने ये भी फैसला लिया है कि जो भी पार्टी इस टोल को ख़त्म करने का आश्वासन या मैनिफेस्टो में देगी, तो उसी को ही टोल संघर्ष समिति समर्थन भी देगी। और उस मैनिफेस्टो में अगर वो लागू नहीं करती तो जनता ने तो टोल हटाने ही हटाने हैं। 2024 के तक ये टोल नहीं रहेगी। ठीक है। और मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ वीरेंद्र हुड्डा जी। इनसे सवाल है सर मेरा कि 10 साल हो गए हुड्डा साहब आपको ये संघर्ष करते, और 10 साल में कोई खास रिजल्ट नहीं निकल गया। कारण क्या है कि लोग परेशान नहीं हैं या लोग टोलों से खुश हैं? बताओगे आप? क्योंकि सरकार जो है, हाँ जी, हमारे को सभी देखिए आप, 10 साल पहले हमने शुरुआत की थी, तो उसमें हमारे को कामयाबी मिली। 2013 में शुरू किया था। 14 अगस्त 2014 को हरियाणा सरकार ने 75% डिस्काउंट किया था। और हमने सबसे पहले तो मकरौली टोल प्लाजा 35 किलोमीटर का फ्री कराया, और पलवल टोल प्लाजा, गुड़गांव खेड़की दौला टोल प्लाजा, तो ये उस टाइम के 7-8 टोल प्लाजा थे। सबसे ज़्यादा परिधि की थी 35 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव कस्बे आते हैं उन लोगों का टोल फ्री था, और 50 रुपये का पास। ऐसे ही पूरे हरियाणा में था। लेकिन हम तो ज्योति जगा रखी है। और ये किसान आंदोलन के दौरान हमने जो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आधा राजस्थान के टोल फ्री कराए। ये तो जनता जागेगी तो उखाड़ के फेंकेगी। अब फिर इन लोगों ने बदमाशी शुरू कर दिया। कॉर्पोरेट का राज आने लग रहा है, आपने पता है। कॉर्पोरेट तो चारों तरफ से घेराबंदी, कहीं किसान को, कहीं जवान को, कहीं गाड़ी वाले को, सबको घेराबंदी बचे। तो आज का फैसला प्रदेशाध्यक्ष हैं जो गाबा साहब, उन्होंने बता दिया कि आने वाले समय में एक तरह का जनजागरण अभियान छेड़ेंगे। जनजागरण अभियान चलेगा। हरियाणा में 4 महापंचायतें होंगी। अच्छा। हर टोल के 20 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गांव कस्बे शहर आएंगे उनको जो है जागृत करेंगे, लोगों को आगे जगाने का काम किया जाएगा। तो आज की इस मीटिंग में भाई जनता सरकार मोर्चा के 2 साथी यहाँ पहुँचे हैं। सांगवान साहब वो तो अपनी बातचीत रख चुके हैं। युवा साथी हैं अक्षय नरवाल, इनसे भी हम बात करेंगे। अक्षय भाई, आप का जनता सरकार मोर्चे का टोलों के प्रति क्या विचार है? क्योंकि आपके जो साथी हैं उन पे तो एक जानलेवा हमला मैं कहूँगा कि वहाँ मतलब 1-2 साथी की शहादत भी हो सकती थी। वो भगवान ने पता नहीं कैसे टेक रख दी, क्योंकि गुंडों की संख्या बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे।
तो जनता सरकार मोर्चे में इस बात को लेकर कितना रोष है, और आगामी समय में जो ये टोल हटाओ संघर्ष समिति के लोगों ने निर्णय लिया है, इसमें कितना बड़ा योगदान रहेगा आप लोगों का? देखिए, जो ये काम है अकेला टोल हटाओ संघर्ष समिति का नहीं है, जनता सरकार मोर्चा का नहीं है, ये पूरी जनता का काम है। ये जो शोषण हो रहा है पूरे देश के लोगों के साथ शोषण हो रहा है, और ये लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक पूरे जनता सहयोग इसमें नहीं करेगी। दूसरा बात रही हमारे साथियों के साथ हमला, साथियों के ऊपर हमला। देखिए, वो तो सबने देखा वीडियो के माध्यम से कि कैसे मैं कहूँगा गुंडों ने गुंडागर्दी दिखाने का वहाँ काम किया, और फिर लास्ट में वो पैर पकड़ने लग जाते हैं, माफी मांगने लग जाते हैं, और जितनी ये टोल कंपनियां हैं वो कंपनियां ये बोलने लग जाते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दो, इनको फांसी टंगवा दो, इनको कुछ भी सजा दो, वो बीच हट जाती हैं। तो इन साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि भाई जो ये कंपनियां हैं, ये कंपनियां आपकी नहीं है, अभी तारिकान खड़ी हो जाऊंगी, मिसयूज करती हैं उनका। ये कंपनियां आपका इस्तेमाल करेंगी हमारे से आम पब्लिक से लड़ाने के लिए। ये चीजें उनको भी समझनी पड़ेगी। छोटी सी कुछ पैसा की नौकरी बाबत आप लोग किसी मुकदमे में ना उलझो। और दूसरी बात आपने ये कहूंगे, ये जो भी भाई कानून हाथ में ले लेते हैं उन भाइयों तय हम रिक्वेस्ट करांगे, क्योंकि हमारे समाज के हमारे बीच के भाई हैं, वह बात महंगी पड़ जाएगी। और दूसरा, जो कंपनियां हैं इस लड़ाई को डाइवर्ट कर देती हैं जनता और जनता के लोगों के बीच ही। उस हम लोगों को अवेयर करेंगे इस बात के लिए कि जो असल लड़ाई है, मारा है जो उत्तर मारा है शहर, हाँ, जो असल लड़ाई है इन कंपनियां के लिए है, और इन कंपनियां पर जो जनता की लूटिया सरकार नीति बना कर करवाने लग रही है, उस सरकार के लिए है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कंपनियां के लिए है। और इन कंपनियां पर जो जनता की लूटिया सरकार नीति बना कर करवाने लग रही है, उस सरकार के लिए है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि बहुत सारे टोलों को तो कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलके चला रहे हैं। और पहले तो ये नांगल चौधरी में हमला हुआ हमारे साथियों के ऊपर, उससे पहले सुशील नरवाल हमारे भाई हैं, तो दाना टोल के ऊपर हमला हुआ उनके ऊपर हुआ था। तो दोनों जगह इन्होंने मुंह की खानी पड़ी, टोल फ्री होया। मैं छोटा सा आप लोगों को एक सवाल आपके वीडियो के माध्यम से छोड़ना चाहूंगा जनता के बीच। अगर ये कानून है, अगर भाई टोल देना ही देना पड़ेगा, तो कानून यो भी होगा जो टोल नहीं देगा उसने कि मैं सजा का भी प्रावधान होगा। जब सजा का प्रावधान होगा तो ये जो गुंडे बिठा रखे हैं वो इस कानून ना अपना हाथ में ना ले हुए, वो अपना हाथ में ना ले हुए। अन्यथा ना तो हम एक बड़ी लड़ाई जनता सरकार मोर्चा, और हम तो आग्रह करेंगे टोल हटाओ संघर्ष समिति से भी और तमाम जनता के लोगों से भी, हम एक बड़ा मूवमेंट शुरू कर देंगे। हमारा कोई भी साथी, ये किसानों की बात नहीं है अगर भाई किसानों का कार्ड चलेगा, झंडा चलेगा, या एक व्यापक लड़ाई का रूप देंगे और नॉन कोऑपरेशन शुरू करेंगे। कोई भी साथी जेल जाना मंजूर करेगा, लेकिन टोल देना मंजूर नहीं करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, नमस्कार।